हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। क्लास 9-10 के बच्चों के लिए इमला का वीडियो लेकर आ गई हूँ। टॉपिक है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। ये लिया है मैंने कक्षा 7 की बुक मंजरी से और उसमें ये पार्ट है महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। उसमें से मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है जो मैं आपको आज बोलने वाली हूँ। इंस्ट्रक्शन, अगर आप लोग नए हैं तो जान लीजिए कि आपको मेरी आवाज़ को सुन करके ध्यान से लिखना है। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और जो मैं बोलूँगी मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण उसी प्रकार करना सीखिए जैसे मैं बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, जिस कारण उनकी लिखने में गलतियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो आप जब शुद्ध बोलना शुरू करेंगे तब आपकी गलतियाँ भी लिखने में धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिला करें। और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मेरी मेहनत के लिए सिर्फ एक यही मुझे रिवॉर्ड मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो या अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हो। आई होप आपकी हिंदी धीरे धीरे अच्छी हो रही होगी। तो चलिए ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार में तथा 1924 में प्रयागराज में सत्याग्रह किया। उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं के धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अतः उसकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। मालवीय जी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे
वे इसे कलंक, वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। मार्ग में बाधा मानते थे। उन्होंने पौराणिक उद्धरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्ति संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया है। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें। अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे किसी भी
किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें, किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें, जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। स्त्री जाति की उन्नति में बाधक हैं। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा, उनमें गौरक्षा भी प्रमुख विषय था। उनका मानना था
गौ भारतीय संस्कृति का सनातन केंद्र बिंदु है। सनातन केंद्र बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गौरक्षा आंदोलन भी चलाए। गौरक्षा आंदोलन भी चलाए। तो ये था आज का इमला जो मैंने आपको बोला। अगर आप लोगों को स्पीड कम या ज़्यादा लगती है, वैसे ये बात मुझको स्टार्टिंग में कहनी चाहिए थी, अगर आपको कभी भी स्पीड कम लगती है या ज़्यादा लगती है तो आप अगर कम है तो उसको 0.75x पे चला लिया करिए, ठीक है। और अगर आपको स्लो लगती है तो आप 1.25x पे चला के सुन लिया करिए, अपने अकॉर्डिंग कर लिया करिए। और देखिए वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना मत, वरना पाप लगेगा। और लाइक कर देना, साथ के साथ अपने ही क्लासमेट्स को या किसी भी ग्रुप्स में बच्चों के शेयर कर देना। आप लोगों की हिंदी के लिए रेगुलर वीडियोस में लेकर आती रहती हूँ, और चेक कर लीजिएगा आगे दी हुई स्लाइड से। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।